जय श्री कृष्ण प्यारे साथियों। श्रीमद् भगवद गीता जी आज का श्लोक अध्याय 6 संख्या 35। साथियों, पिछले प्रश्न में अर्जुन ने एक सवाल पूछा था, इसके उत्तर में भगवान क्या कहते हैं? असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्जुन का बड़ा प्यारा प्रश्न था कि हे केशव, आप कहते हैं योग करूं, ध्यान करूं, पर मेरा तो मन ही काबू में नहीं होता। मैं कैसे इस चंचल मन को काबू में करूं? और यह श्लोक उसके उत्तर को देता हुआ भगवान कहते हैं, हां अर्जुन, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। असंशय महाबाहो, इसमें कोई शक नहीं है कि ये मन बहुत बलवान है, बहुत शक्तिशाली है। पर अर्जुन, ऐसी बात नहीं है कि इसे वश में नहीं किया जा सकता। इट कैन बी कंट्रोल्ड। तो इसको कैसे काबू में करना है? भगवान दो रास्ते बताते हैं। भगवान कहते हैं अभ्यासेन तु वैराग्येण, अभ्यास और वैराग्य। साथियों, अभ्यास कहते हैं किसी क्रिया को बार बार करने का नाम। माने वो समय याद करें जब आप छोटे हुआ करते थे, साइकिल चलाना सीखा करते थे, गिरते थे, चोट खाते थे और फिर साइकिल चलाते थे। जब आप गाड़ी चलाना सीखते थे तो कैसे आपका ध्यान बार बार एक्सीलेटर पर, ब्रेक पर, रेस पर जाता था। बार बार आप आंखों से देख देख कर आंखें इधर उधर देखा करते थे। पर जब आप सीख जाते हैं, फिर आप बातें करते करते, गाने सुनते सुनते, दाएं बाएं देखते देखते आप बड़े आराम से गाड़ी चला देते हैं। क्यों? क्योंकि अब आप उसको पूरी तरह से जान चुके हैं। तो अभ्यास माने किसी क्रिया को बार बार करना। जब आप एक काम को बार बार करेंगे तो फिर आप उसमें पारंगत हो जाते हैं। अब चाहे कितना ही हम बिजी हो साथियों, पर 4 बजे प्रातः हमारी आंख खुल ही जाती है योग करने के लिए। क्यों? क्योंकि एक अभ्यास बन गया है। मस्तिष्क इस प्रकार के लिए हमारा पूरी तरह से तैयार हो गया है कि अब हमें सुबह 4 बजे वो बिना अलार्म के भी उठा देता है कि उठिए, योग करने का समय हो गया है। तो साथियों, जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है वो भी ट्रेंड हो जाता है। इसे कहते हैं अभ्यास। और वैराग्य क्या है साथियों? वैराग्य कहते हैं जब आप इस बात को भली भांति समझ जाते हैं कि संसार से साथ में कुछ भी लेकर नहीं जाना है। जो कुछ भी लिया है वो यहीं से लिया है, और जो कुछ भी हम छोड़ने जा रहे हैं वो भी यहीं छोड़ के जाएंगे। तो जब व्यक्ति के अंदर ये बात दृढ़ हो जाएगी तो फिर वो पाप क्यों करेगा, चोरी क्यों करेगा, क्यों किसी के गले काटेगा, क्यों वो खाने में मिलावट करेगा? साथियों, वो इस बात को भली भांति जान चुका है कि पाप का इकट्ठा किया हुआ पैसा मुझे साथ लेकर नहीं जाना है। तो हमें इस बात को बहुत अच्छे से समझना होगा कि यही वैराग्य है। और ये एक क्षण के लिए जगता है, क्षणिक वैराग्य है। जब आप शमशान में होते हैं तब व्यक्ति सोचता है, हाय ये मैं क्या कर रहा हूं। पर जैसे ही वो उस शमशान से बाहर आता है, उसका सारा वैराग्य छूमंतर हो जाता है। तो साथियों, इन 2 शब्दों पर, पर्टिकुलरली अभ्यास और वैराग्य पर चिंतन बनाए रखें। वर्षों की ये साधना है। 2 सूत्र केशव दे रहे हैं, इन्हें अपने जीवन में धारण करें। आपसे निवेदन करूंगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि युवा पीढ़ी भगवद गीता से और योग से जुड़ सके। शुक्रिया, धन्यवाद।